स्पीडी साइंस पेज नंबर 225। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होती है? 17 मीटर या 16.7 मीटर। पारा किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। अल्कोहल किस ताप पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से। द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन विधि से। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कौन सा किरण उत्पन्न करता है? गामा किरणें। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट से देखने की सहायता मिलती है। मतलब बेरियम खिलाया जाता है स्पष्टता के लिए, अच्छा से एक्सरे हो। धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय सिद्धांत। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का एक टुकड़ा पानी की सतह के ऊपर तैर रहा है। क्या होगा जब बर्फ टुकड़ा पिघलने लगेगा? पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? 0। फोटोग्राफी कैमरा के अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। अल्ट्रासाउंड मानक तकनीक किस पर आधारित है? अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस उस उपग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है? शुक्र। उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है, निकलता है शुक्र। हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व समान कौन सा ग्रह है? शुक्र है। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है? अर्सा माइनर। हमारा सूर्य कैसा तारा है? एक माध्यम आकारी तारा है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन है? सोनार है। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे
क्यों बिछाए जाते हैं? रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके, यानी दाब को कम करने के लिए चौड़ा पटरी लगाया जाता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? सौर सेल है। वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या है? हेली धूमकेतु। सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन है? अल्फा सेंटोरी। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है? आकाशगंगा। इसको मिल्की वे भी कहते हैं। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 4.2 वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा करते हैं? रेडियो काल निर्धारण विधि। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अतितापन के कारण बिजली के वायरिंग खराब हो सकती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या करता है? ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना, यानी शॉर्ट सर्किट से बचाता है फ्यूज। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है? फेदोमीटर। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर का तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? उच्च आवृत्ति है। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वर जो है तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? उच्च आवृत्ति है। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? 30 डिग्री के आर्द्र वायु में। ध्वनि उच्च वेग से वायु में कब गमन करती है? 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने में अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यक्तीकरण है। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नीला लाल आभायुक्त प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार के हैंड लैम्प में कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं? परवलयिक यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार के हैंड लैम्प में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे हेडलाइट लिखना चाहिए, हैंड लैम्प लिखा हुआ है, मतलब कार के जो हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।